आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इमरान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि इंग्लैंड और यूएसए के बीच ये मुकाबला बारबाडोस में खेला गया सुपर 8 राउंड का। वही देखें तो ग्रुप 2 का ये पहला मैच था और ये आखिरी दिन था ग्रुप 2 का, जिसमें से इंग्लैंड के पास मौका था कि बड़े रन रेट से जीते और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए जीत बहुत ही जरूरी और अनिवार्य था। और वहीं पर टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। ऐसा लगा कि बारबाडोस के पिच में शायद बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजों के लिए, शायद कहीं ये डिसीजन आखिर में भारी ना पड़ जाए। लेकिन जो शुरुआत किया यूएसए ने, जो इंटेंट दिखा कि मार्कवुड के जगह पे क्रिस जॉर्डन को लाए, जो एक अच्छा खासा एक विकल्प बना आखिर में जाकर। लेकिन जो शुरुआत था टेलर से, गॉस से, रिस टॉपली, आज वो लय में दिखे नहीं। पहले ओवर में 9 रन दिया, हालांकि एक छक्का खाया, लेकिन आखिर में डिप स्क्वायर लेग में भी वैसे ही छक्के मारने वाली गेंद में भी विकेट मिल गया। लेकिन बाद में स्टीवन टेलर ने फिर से वही आक्रामक रवैया अपनाया, जो अच्छा खासा इंटेंट दिखा। नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार ने भी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, अच्छा खासा बल्लेबाजी किए। पावर प्ले अच्छा खासा घटा, 48 रन के करीब बने। पावर प्ले में 2 विकेट गए, जो पॉइंट पे अच्छा खासा कैच मोइन अली द्वारा स्टीवन टेलर का विकेट गिरा था, उसको भी सैम करन ने चलता किया था। लेकिन पावर प्ले में जो गेंदबाजी देखना चाहिए था, अनुशासित जो गेंदबाजी देखना था, वो नहीं दिखे। उस चीज का फायदा नहीं उठा पाया अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो, खासतौर पे पावर प्ले में, जिसके कारण पावर प्ले में अच्छी खासी यूटिलाइज किया बल्लेबाजी का यूएसए ने। लेकिन बल्लेबाजी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब स्पिनर्स आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन से पावर प्ले के बाद करवाया, और वहां पे पेंच थोड़ा बहुत फंसा, क्योंकि वहां पे स्पिनर्सों के सामने दिक्कत में आ रहे थे कप्तान एरन जोन्स। वही नीतीश कुमार भी अच्छा खासा सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के आते ही वहां पे रन थम सा गया। और वहां पे जो पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में थे, वो पार्टनरशिप पनपती हुई तो दिख रही थी, लेकिन वो पार्टनरशिप फिर से वही लग नहीं पाए, जिसके कारण मिडिल ओवर्स में अच्छा खासा विकेट्स गए। वही मिलिंद कुमार, नीतीश कुमार का विकेट गया, हालांकि छक्के मारने की कोशिश में चलते किए। एरन जोन्स से भी आखिर में बोल्ड हुए, तो जबरदस्त बोल्ड हुए नीतीश कुमार भी। तो लाइन को मिस कर रहे थे गुगली को, और वही लेग स्पिन को पढ़ नहीं पा रहे थे। आदिल रशीद की जबरदस्त स्पिन, लियाम लिविंगस्टोन ने भी वही साझेदारी निभाया गेंदबाजी में। लेकिन कोरी एंडरसन आखिर में 29 रन की पारी के लिए एक छक्का जड़ा था। नीतीश कुमार ने भी 30 रन की पारी खेली थी, लेकिन इन पारियों को बड़े लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए, जिसमें से गेंदबाज पूरी तरीके से तंग करते हुए नजर आए। आखिर में हरमित सिंह ने आकर थोड़ी बहुत प्रहार किया था, थोड़ी बहुत रन बटोरने की कोशिश की थी। अगर आप देखें तो 20-30 रन के करीब पार्टनरशिप करने की कोशिश, वहां पे सफल भी हुए थे। लेकिन जो 18वां ओवर था, वहां पे पूरी तरीके से 19वां ओवर हरमीत सिंह के विकेट गिरने के बाद जो सैम करन ने चलता किया, कैच लिया, बंदा वहां पे 130, 35, 40 रन बना सकते थे। उसके बाद कोरी एंडरसन का जो विकेट गिरा, फिर देखे तो लगभग विकेट का सिलसिला चलता शुरू हुआ। 18वें ओवर के आखिरी गेंद और 19वें ओवर में जो जॉर्डन ने गेंदबाजी की, पहले गेंद में लॉन्ग ऑन में कोरी एंडरसन ने कैच दिया, जबरदस्त अंदाज में कैच पकड़ा। जॉर्डन की जबरदस्त लाइन लेंथ में गेंदबाजी कर रहे थे। 29 रन की पारी के लिए 21 रन हरमित सिंह ने भी बनाया। कोरी एंडरसन हालांकि आज थोड़ा बहुत रन बटोरने की कोशिश में थे, लेकिन जो उसके बाद एक शानदार लेंथ गेंद जहां पे बोल्ड किया अली खान को, फिर देखे तो नोस्टुस केंजिको को एलबीडब्ल्यू करवाया, अंदर आती हुई गेंद मिस कर गए। फिर आखिरी जो हैट्रिक का मौका था, जबरदस्त अंदाज में फिर से एक और बार हैट्रिक आज इस मुकाबले में दिखाई दिया क्रिस जॉर्डन के गेंदबाजी से। और खासतौर पे वो देखे तो नेत्रवल को लिए जबरदस्त मिडिल स्टिक को उड़ाया और आखिर में 115 रन पे ऑल आउट किया 18.5 ओवर में। और एक ही ओवर में 4 विकेट, जबरदस्त स्पेल क्रिस जॉर्डन द्वारा। 2.5 ओवर के 10 रन, 4 विकेट और जबरदस्त स्पेल। और मैंस T20 वर्ल्ड कप में देखे तो इंग्लैंड की तरफ से पहले वो गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक लिया T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में। और वो भी क्या मौका और क्या दिन चुना, बारबाडोस में पैदाइशी क्रिस जॉर्डन जहां पे पले बड़े थे, आखिर में जाके इंग्लैंड में गए, शिफ्ट हुए, और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए बारबाडोस में ही ये कारनामा करके दिखाए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो मार्कवुड को रिप्लेस किया, आज आखिर में तकदीर ने उनको बोला कि आज उनका दिन था, और जो क्रिस जॉर्डन ने करके दिखाया पूरी तरीके से सराहनीय थे। और जो बीच में आदिल रशीद और लिविंगस्टोन ने तंग किया था, वहां पे पूरी तरीके से सफल है। 2 विकेट, आदिल रशीद 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 13 रन दिए। लियाम लिविंगस्टोन ने भी 1 विकेट चटका, 4 ओवर में 24 रन। और सैम करन ने भी 2 विकेट। जोफ्रा आर्चर हालांकि विकेट्स नहीं लिए, लेकिन अच्छा खासा किफायती स्पेल। लेकिन टॉपली को शुरुआत में थोड़ा बहुत रन पड़े, जिसके कारण वो अच्छी खासी लय प्राप्त करते हुए इस मुकाबले में कम से कम दिखे नहीं। लेकिन जो 116 रन का टारगेट मिला,
वहां पे ऐसा था कि शायद कोई बहुत दिक्कत आ सकता है अगर पावर प्ले में विकेट चटकाए यूएसए के गेंदबाज, लेकिन जो शुरुआत किया बटलर और खासतौर पे फिल सॉल्ट, उनको चाहिए था कि 17.1 या 2 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म करना था और रन रेट बेहतर करना था कि आप वेस्ट इंडीज से भी बेहतर रन रेट हो जाते थे, यानी कि आप अपने आप को मौका दे सकते थे सेमीफाइनल में जाने के लिए। 17.1 ओवर में चेस करना था और जो 116 था आहिस्ते खेल सकते थे, लेकिन जो शुरुआत था पहले 2-3 ओवर उतना, पहले 2 ओवर अगर आप देखें तो उतना रन्स गए नहीं, सिर्फ 6 रन्स बनाए, लेकिन तीसरे ओवर से सौरभ नेत्रवाल के ओवर से वहां पे 2 छक्के जड़े। जॉस बटलर ने फिर वही से बटोरना, रन्स बटोरना शुरू हुआ। 16 रन 12 रन अली खान के ओवर में बहुत ही सारे जबरदस्त, एक नो बॉल भी डाला था वैन शाल्क्विक ने, हालांकि वो फायदा नहीं उठा पाया फ्री हिट का, लेकिन जो 9वां ओवर था वहां पे 32 रन बनाए, जहां पे 5 छक्के और 2 रन, यानी कि 32 रन है जिसमें से 5 चौके, 5 छक्के, लगातार छक्के लगाए, जो कि खासतौर पे अगर आप देखें तो जॉस बटलर के बल्ले से, और बटलर पूरी तरीके से फॉर्म में दिखे आज इस मुकाबले में, पूरी तरीके से वो इंटेंट दिखाई दिया जो बटलर की स्वाभाविक खेल था, जिसमें से बटलर ने 83 रन की पारी के लिए आखिर में चौका लगाकर मैच जितवाया। 83 रन सिर्फ और सिर्फ 38 गेंदों में 7 छक्के 6 चौकों की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले, जबरदस्त गेंद को बड़े बड़े लंबे लंबे हिट मारे, और हरमीत सिंह के ओवर में जो प्रहार किया, जबरदस्त प्रहार, बाकी गेंदबाजों के ऊपर भी हावी रहे, लेकिन सौरभ नेत्रवालकर ने 2 ओवर 21 दिए। बाकी गेंदबाजों से जो उम्मीदें थी कि विकेट चटका सकते थे, एक आध मौका बना था, लेकिन वहां पे भी सफल नहीं रहे, बल्लेबाज पूरी तरीके से हावी रहे, और वहां पे सॉल्ट ने सिर्फ देखा, और सॉल्ट ने भी 2 चौके लगाए थे, 21 गेंद में 25 रन की पारी और अच्छी खासी साझेदारी निभाई, 117 रन बनाए। पहले विकेट भी नहीं कहूंगा, पहले विकेट की साझेदारी के लिए एक भी विकेट नहीं गिरा, 9.4 ओवर में ये रन चेस कर गए, यानी कि 10 ओवर्स, यानी कि 62 गेंद रहते रहते ये मुकाबला खत्म किया रही है। इसका मतलब बड़े रन रेट से, बड़े मार्जिन से ये मुकाबला जीता, 10 विकेट से तो जीते, लेकिन पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ा प्रभाव की सुपर 8 से पहला वो टीम है इंग्लैंड जो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है, वो टीम जो सुपर 8 पे पहुंचने के लिए डिपेंड कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए स्कॉटलैंड के खिलाफ और वहां पे अपने आप को मौका बनाए, आखिर में जाकर वही सुपर 8 में जाकर पहला सेमीफाइनलिस्ट बने, जो एकदम जबरदस्त अंदाज में यूएसए को दिखाया कि कैसा विश्व चैंपियन खेलते हैं और कैसा मुकाबले में प्रहार कर सकते हैं। रन रेट देखें तो 1.99 के रन रेट है, जो कि बेहतर से बेहतर रन रेट वेस्ट इंडीज से, यानी कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला होगा सुबह 6 बजे भारतीय समय के अनुसार, वो डू और डाई एनकाउंटर, वहां पे फैसला होगा कि कौन दूसरा सेमीफाइनलिस्ट रहेगा, या मेजबान, या देखे तो दक्षिण अफ्रीका जो अनबिटन रहकर जाना पड़ेगा सेमीफाइनल में अगर ऐसा कुछ कारनामा करना है तो, क्योंकि 2007 के जैसा रिपीट ना हो, तो वही चाहेंगे दक्षिण अफ्रीका। लेकिन इंग्लैंड की ये स्टेटमेंट जबरदस्त रहा, जबरदस्त जीत और जबरदस्त डोमिनेट करके ये मैच को जीता, और जॉर्डन की जो हैट्रिक 4 विकेट से चटकाया और बेहतरीन स्पेल जॉर्डन द्वारा, और क्या अहम समय में अहम वक्त पे और क्या दिन चुना, कि जबरदस्त इंग्लैंड की इस मुकाबले में प्रदर्शन दिखाई दिया। तो बेहतरीन अंदाज से सेमीफाइनलिस्ट, पहले सेमीफाइनलिस्ट बने, अभी 3 और सेमीफाइनलिस्ट का पहुंचना बाकी है, और जो कि दूसरा सेमीफाइनल जो इस ग्रुप से होगा दक्षिण अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, वहां पे पूरी तरीके से कांटे की टक्कर देखने को मिलेंगे, आखिरी शायद गेंद तक का मुकाबला जाए और भी बेहतर रहेगा, रोमांच बना रहेगा। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।